बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन की जड़ आरक्षण है। दरअसल हाईकोर्ट के एक आदेश से शुरू हुआ था, जिसमें वर्ष 2018 के प्रधानमंत्री शेख हसीना के कोटा प्रणाली खत्म करने के फैसले को पलटकर फिर से आरक्षण लागू कर दिया गया था, जिसके बाद विरोध प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया। बता दें कि वर्तमान आरक्षण प्रणाली विशेष समूहों के लिए 56% तक नौकरियां आरक्षित करती है, जिसमें 30% आरक्षण 1971 के मुक्ति संग्राम के सेनानियों के वंशजों के लिए है, जबकि 26% महिलाओं, अविकसित जिलों के लोगों, स्वदेशी समुदायों और विकलांगों के लिए। इस प्रकार 44% नौकरियां ही सामान्य आवेदकों के लिए खुली है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 7 अगस्त को होनी थी, लेकिन इससे पहले विरोध प्रदर्शन भड़क उठे। बता दें कि 1 जुलाई को सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों के लिए कोटा प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर विश्वविद्यालय के छात्रों ने नाकेबंदी शुरू की और सड़कों के साथ रेलवे लाइनों को भी बाधित किया। उन्होंने दावा किया कि इस योजना ने हसीना की सत्तारूढ़ आवामी लीग के वफादारों का पक्ष लिया। जनवरी में 5वीं बार जीतने के बावजूद हसीना ने विरोध को खारिज कर दिया और कहा कि छात्र अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। इस दौरान हिंसा को रोकने के लिए देश में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। देश में कर्फ्यू लगा दिया गया। सरकार ने 3 दिन की सार्वजनिक छुट्टी घोषित कर दी। इन सब के बाद हालात काबू में नहीं आ सके। बांग्लादेश में जारी हिंसा के चलते भारत, अमेरिका समेत कई देशों ने अपने नागरिकों के लिए नई एडवाइजरी जारी कर दी। उधर संयुक्त राष्ट्र संगठन ने भी हिंसा पर चिंता जताते हुए इसे तत्काल रोकने की अपील की है। देश भर में आरक्षण मुद्दे पर चल रहा विवाद अब बहुत ही ज्यादा तुल पकड़ चुका है और इस वजह से बांग्लादेश में हिंसा और दंगे काफी बढ़ गए हैं। इन दंगों की वजह से 300 लोगों की मौत हो चुकी है। ढाका में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास में दाखिल हो गए हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ढाका छोड़ दिया और वह अभी भारत में है। बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकर उज़्ज़मान ने पुष्टि करते हुए कहा कि शेख हसीना ने सोमवार को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद बांग्लादेश में सेना ने मोर्चा संभाल लिया। अब सेना प्रमुख जनरल वकर उज़्ज़मान ने सत्ता की बागडोर संभालेंगे। सेना ने देश की कानून व्यवस्था को संभाल लिया है। बता दें कि प्रधानमंत्री हसीना के इस्तीफे और उनके देश छोड़ने की घोषणा के बाद देश भर में उत्साही प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर गए और जमकर जश्न मनाया। वहीं ढाका की सड़कों पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारी हसीना के सरकारी आवास पर पहुंच गए और उस पर कब्जा जमा लिया। उनके आवास में मौज मस्ती भी की। इधर गृह मंत्री के घर में भी तोड़फोड़ की गई। बता दें कि पिछले 2 महीने से जारी आंदोलन में अब तक 300 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। बता दें कि बांग्लादेश संकट पर भारत में भी हलचल तेज हो गई, जहां बीते दिन पीएम मोदी को पड़ोसी मुल्क के हालात के बारे में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जानकारी दी। वहीं आज इस मुद्दे पर चर्चा के लिए भारत में सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हालात की जानकारी दी। इस दौरान विदेश मंत्री ने बताया कि अभी भी 12 से 13 हजार भारतीय बांग्लादेश में फंसे हैं। विदेश मंत्री के अनुसार अभी उनके रेस्क्यू की जरूरत नहीं है, लेकिन हालात बिगड़े तो सरकार उनको भारत लाने की कोशिश भी करेगी। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस